Characteristics of sound. A sound is characterized by the following characteristics: loudness, pitch, and quality or tone. Loudness. Loudness of a sound depends on the amplitude of the vibration producing that sound. यानी किसी साउंड का लाउडनेस वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है. ग्रेटर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन लाउडर इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय इट. यानी जितना ज़्यादा वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होता है उतना ही ज़्यादा साउंड लाउडर होती है. द लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ एयर दैट इज मेड टू वाइब्रेट. साउंड का लाउडनेस एयर के क्वांटिटी पर भी डिपेंड करती है. लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिस्क्राइब्ड इन डेसिबल, in short dB unit. The sound above 80 dB becomes physically painful. यानी 80 डेसिबल से ऊपर के साउंड फिजिकली पेनफुल होते हैं. Now we can see some other examples of loudness of different types of things. Now here we can look sound of rocket at takeoff, decibel 200, loudness dangerously loud. Aircraft engine decibel 100 to 200 meter and decimal, and loudness painfully loud. Similarly, heavy traffic, loudness of sound 90 decibel and loudness very loud. Now sound of loud music and loudness of sound 90 decibel and loudness very loud. Sound of ordinary conversation 40 to 60 decibel and loudness moderate. Whisper 20 decibel, loudness faint. Rustling of lips 10 decibel and very faint loudness. Now, to show that the loudness of sound depends upon the amplitude of vibration, materials required: a ping pong ball, a drum and drumstick. Procedure यानी प्रक्रिया: place a ping pong ball on the membrane of a drum. Beat the membrane gently with a drumstick. यानी मेम्ब्रेन को धीरे से ड्रम स्टिक के साथ बीट करें. What happens? The ball hops up and down. Now beat the membrane harder with the drum stick. और अब मेम्ब्रेन को ड्रम स्टिक से और ज़्यादा हार्ड बीट करें. What happens? The drum produces louder sound and the ball jumps higher. तो क्या होता है कि ड्रम और ज़्यादा लाउड साउंड करती है एंड द बॉल जम्प्स हायर, और बॉल और ज़्यादा उछलता है. तो दिस एक्सपेरिमेंट्स शो दैट हार्डर यू स्ट्राइक द ड्रम, यानी आप जितना हार्ड ड्रम को स्ट्राइक करते हैं यानी चोट करते हैं तो लाउडर इज द साउंड, उतना ही ज़्यादा साउंड करता है. एंड द बॉल जम्प्स हायर, और बॉल उतना ही ऊंचा जंप करता है ड्यू टू द इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस. किसके कारण? तो वाइब्रेशंस के इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड के कारण. नाउ पिच. द श्रिलनेस ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड इट्स पिच. यानी एक साउंड की श्रिलनेस पिच कहलाती है.
द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रिक्वेंसी। एक साउंड का पिच इसके फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। हायर द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड हायर इट्स पिच, यानी साउंड की फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है उतना ही ज़्यादा पिच होता है। द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड और वुमैन हैज़ हायर फ्रिक्वेंसी देन द वॉइस ऑफ अ मैन। एक बच्चे या वुमैन यानी महिला की आवाज़ की ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है देन द वॉइस ऑफ अ मैन, एक पुरुष के आवाज़ की तुलना में। दैट इज़ वाई, इसलिए द वॉइस ऑफ अ चाइल्ड और वुमैन इज़ मोर श्रिल एज कम्पेयर टू द वॉइस ऑफ मैन। इसलिए किसी बच्चे या महिला की आवाज़ किसी पुरुष की आवाज़ से की तुलना में ज़्यादा मधुर होती है। नाउ to show that the pitch of sound depends on its frequency. Material required: a few china soup balls, a wooden stick. Procedure है take a few china soup balls and fill them with water to different levels, यानी अलग अलग लेवल तक वाटर से फिल कर दें। Now strike the edge of each ball with a pencil. और अब बॉल के एज को स्ट्राइक करें विद अ पेंसिल। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द नेचर ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दिस बॉल्स? तो द बॉल कंटेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस अ हाई पिच, यानी हाई फ्रिक्वेंसी साउंड, यानी अधिकतम अमाउंट में वाटर वाले बॉल ज़्यादा पिच प्रोड्यूस करते हैं, यानी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द बॉल कंटेनिंग लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस अ लो पिच, दिस मीन्स लो फ्रिक्वेंसी साउंड। और कम मात्रा में पानी वाले बॉल लो पिच यानी कि लो फ्रिक्वेंसी वाले साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कंक्लूज़न है यानी निष्कर्ष है, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रिक्वेंसी, यानी किसी साउंड का पिच इसके फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। द इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द जलतरंग इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। नाउ क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ साउंड इज आल्सो कॉल्ड इट्स टोन, यानी साउंड की क्वालिटी को टोन भी कहा जाता है। वी कैन easily distinguish between the sound produced by different sources. A tuning fork produces the sound of a single frequency. Most other instruments usually produce sounds which consist of a basic or fundamental frequency and a number of overtones or harmonics of different loudness. Different instruments, depending on their shape and size, produce different number of harmonics of different relative loudness. As a result, the sound produced by an instrument can be distinguished from that produced by other instrument. यानी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट शेप और साइज पर निर्भर करते हुए अलग अलग संख्या में हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करते हैं। नाउ ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। The human ear can hear the sounds having frequencies between 20 Hz to 20,000 Hz, यानी ह्यूमन ईयर यानी मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच के फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को सुन सकती है। तो दिस इज़ कॉल्ड द ऑडिबल रेंज, इसे ऑडिबल रेंज कहा जाता है। दस द ऑडिबल रेंज ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर इज़ 20 to 20,000 हर्ट्ज। इस प्रकार एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर का ऑडिबल रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज होता है।
यानी श्रवण क्षमता 20 से लेकर के 20,000 हर्ज होती है। द साउंड इन द ऑडिबल रेंज यानी 20 to 20,000 हर्ज इज कॉल्ड सोनिक साउंड, यानी 20 to 20,000 हर्ज वाले ऑडिबल रेंज के साउंड को सोनिक साउंड कहा जाता है। एन इन्फेंट यानी एक शिशु अबाउट 1 year old लगभग वो 1 साल का कैन हियर साउंड अप टू 35,000 हर्ज, वो 35,000 हर्ज तक के साउंड को सुन सकता है। दिस लिमिट ग्रेजुअली कम्स डाउन टू 20,000 हर्ज फॉर एन एडल्ट, और यह लिमिट धीरे धीरे 20,000 हर्ज तक घट जाती हैं फॉर एन एडल्ट, यानी एडल्ट के लिए। द साउंड फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20,000 हर्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड, और 20,000 हर्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज के साउंड को अल्ट्रासोनिक साउंड कहा जाता है। द साउंड फ्रीक्वेंसी इज लोअर देन 20 हर्ज इज कॉल्ड सबसोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड, यानी 20 हर्ज से कम फ्रीक्वेंसीज के साउंड को सबसोनिक या इंफ्रासोनिक साउंड कहा जाता है। Certain animals such as dog, leopard, monkey and deer can hear ultrasonic sound. ये सभी अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। Certain birds like bat can produce sounds of very high frequencies. A bat is able to locate any obstacle or its prey in its path due to reflection of the ultrasonic waves from the object. यानी एक चमगादड़ किसी भी ऑब्स्टेकल या किसी भी प्रे को लोकेट करने में समर्थ होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी उस ऑब्जेक्ट से अल्ट्रासोनिक वेव्स के रिफ्लेक्शन के कारण। डॉल्फिन्स यूज अल्ट्रासोनिक साउंड टू लोकेट देयर प्रे, डॉल्फिन्स अपने प्रे यानी अपने शिकार को ढूंढने के लिए, लोकेट करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ करती है। नॉइस एंड म्यूजिक। द साउंड विच प्रोड्यूसेस प्लीजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स एंड माइंड इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड, यानी वे साउंड यानी वे ध्वनि जो हमारे ईयर और माइंड्स पर प्लीजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करती हों, इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड, उन्हें म्यूजिकल साउंड कहा जाता है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज पियानो, वायलिन, फ्लूट, etc इज म्यूजिकल साउंड, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि पियानो, वायलिन, फ्लूट के द्वारा प्रोड्यूस साउंड को म्यूजिकल साउंड कहा जाता है। The sound level in musical sound usually lies between 10 decibel and 30 decibel, यानी म्यूजिकल साउंड में साउंड लेवल प्राय 10 डेसिबल एंड 30 डेसिबल के बीच होती है। म्यूजिकल साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय सीरीज ऑफ रेगुलर वेव्स which follows one another at regular interval without any sudden change in amplitude. म्यूजिकल साउंड एक रेगुलर वेव्स के सीरीज के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं which follow one another at regular interval, जो एक दूसरे को फॉलो करती हैं at regular interval without any sudden change in amplitude, बिना एम्पलीट्यूड में सडन चेंज के। The amplitude time graph for a musical sound is shown in figure given alongside. The sound that produces discordant and displeasing effect in our ears and mind is called noise, यानी वे साउंड जो डिस्कॉर्डेंट और डिस्प्लेसिंग इफेक्ट हमारे ईयर्स और माइंड में डालते हों इज कॉल्ड नॉइस, वह नॉइस कहलाती है।
The sound produced by a machine in factory, old car, scooter, aeroplane, breaking of window screen, etc. are called noise. ये सभी साउंड नॉइज कहलाते हैं. The sound level in noise usually lies above 80 decibel. यानी नॉइज का साउंड लेवल प्राय लगभग 80 डेसिबल लाइज करती हैं, 80 डेसिबल्स के ऊपर लाई करती हैं. नॉइज is produced by a series of irregular intervals of time and there are sudden changes in amplitude. Noise टाइम के इरेगुलर इंटरवल्स के सीरीज के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं एंड देयर आर सडन चेंजेस इन एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड में सडन चेंजेस होती हैं. नॉइज इज यूजुअली ऑफ लो फ्रीक्वेंसी. नॉइज लो फ्रीक्वेंसी की होती हैं. Now, noise pollution, a health hazard. Loud and harsh sound is called noise. यानी तेज़ और कर्कश ध्वनि को नॉइज़ कहा जाता है. नॉइज़ इज़ प्रोड्यूस्ड बाय इरेगुलर वाइब्रेशंस. नॉइज़ इरेगुलर वाइब्रेशंस से उत्पन्न होती है, यानी अनियमित कंपन से उत्पन्न होती हैं. द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय एन अनडिज़ायरेबल लाउड साउंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स इज कॉल्ड नॉइज़ पॉल्यूशन. यानी अलग अलग प्रकार के अनडिज़ायरेबल लाउड साउंड के द्वारा डिस्टर्बेंस को नॉइज़ पॉल्यूशन कहा जाता है. नॉइज़ पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय मोटर्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, रेडियो, टीवी एंड लाउड स्पीकर्स etc. यानी इन सबों के द्वारा नॉइज़ पॉल्यूशन होते हैं. Now, harmful effect of noise pollution. Noise pollution may cause hearing loss. Prolonged exposure to high noise level can lead to loss of hearing. दूसरा, fatigue due to lack of sleep. High blood pressure and anxiety. Now measures to limit noise pollution, यानी noise pollution को लिमिट करने के उपाय. Setting up of industries away from the residential areas and planting more trees. मतलब रेसिडेंशियल एरियाज से दूर इंडस्ट्रीज को लगाना. एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज, और ज़्यादा पेड़ों को लगाना. Restrict the use of loudspeakers, amplifiers and auto horns. लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर्स और ऑटो हॉर्न्स, इन सबों का रिस्ट्रिक्टेड यूज़ करने से नॉइज़ पॉल्यूशन कम हो सकती हैं. यूजिंग सॉफ्ट कारपेटेड फ्लोर्स, कर्टेंस एंड साउंड एब्जॉर्बर्स सच एज कॉर्क. थर्मोकोल इंडोर कैन रिड्यूस द नॉइज़ लेवल. यानी सॉफ्ट या कारपेटेड फ्लोर्स के यूज करने से, कर्टेन के यूज करने से एंड साउंड ऑब्जर्वर सच एज कॉर्क, थर्मोकोल, इंडोर, इन सबों के यूज करने से नॉइज़ लेवल का रिड्यूस किया जा सकता है. इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है.